अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक फिट फाट मज़े में होंगे, हंसते बसते मुस्कुराते अपने घरों में शादोबाद होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है जी अरबी गोश्त। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी से ऊपर ही है 3 पाव मटन ले लिया। इसके अलावा अरबी ले लिया। अरबी को मैंने छील के नमक लगा के रख लिया है। इसके लिए जो और इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है नमक 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मिर्चें, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून ही सूखा धनिया। और मिर्च इसमें थोड़ी सी स्पाइसी ही अच्छी लगती है क्योंकि ज़्यादा फीका फीका नहीं अच्छा लगता। और इसके अलावा मैंने दालचीनी और मोटी इलायची ले ली है। 2 अदद बड़े प्याज ले लिए हैं, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। 2 से 3 अदद टमाटर ले लिए। 8-10 हरी मिर्चें थीं, समझ लें 1 से 1.5 चम्मच हरी मिर्चों को मैंने मैश कर लिया। ये जी मैंने आधा कप ऑयल का ले लिया। अब इसमें मैं प्याज डालूँगी, प्याज को थोड़ा सा फ्राई करूँगी और फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दूँगी। ये देखें जी, ये मैं प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल दूँगी। दो चम्मच इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालने लगी हूँ। इसमें जी मीट डाल दिया मैंने, मटन। इसके अलावा ये सारे खुश्क मसाले डाल दिए, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया। अब मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड करूँगी। ये जी मैंने जो 2 से 3 अदद टमाटर लिए थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए। अब मैं इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी डाल के ये गोश्त पूरा उसमें भीग जाए तो मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए ना कुकर लगा दूँगी। ये देखें जी, मैंने इसको कुकर लगा दिया। अब 10 से 15 मिनट के लिए इससे कुकर लगाऊंगी। या अगर गोश्त जिन लोगों का ज़्यादा बड़ा है या हैवी किस्म का गोश्त है उसको ज़्यादा टाइम लगता है तो 15 से 20 मिनट भी लगा सकते हैं। मेरे गोश्त मैं जो यूज़ करती हूँ उसको 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो जी ये तब तक गोश्त होगा और अरबियों को नमक लगा रहेगा उतनी देर, फिर बाद में गोश्त की भुनाई करेंगे हम। ये देखें जी, मैंने गोश्त को अब खोल लिया है, ये तकरीबन गल चुका है। अब मैं इसकी ऊंची आग करके इसकी 5 से 10 मिनट इसकी भुनाई करूँगी। साथ ही इसमें अरबी भी डाल दूँगी। अरबी की भी साथ ही भुनाई हो जाएगी। अरबी पहले डालने से पहले उसका नमक उतार लेंगे, उसको एक पानी निकाल लेंगे, फिर अरबी को इसमें डालेंगे। ये देखिए जी, ये इस पे से मैंने अरबी पे से नमक उतार लिया। अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी गोश्त में। अब इसके साथ अरबी के साथ गोश्त की भुनाई करूँगी और फिर इसको गलने के लिए रख दूँगी। ये देखें जी, ये मैंने अरबियों की भुनाई कर ली है गोश्त के साथ। ये इस किस्म की उसकी शक्ल बन रही है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना दम पे रख दूँगी, 15 से 20 मिनट। जितना अच्छा ये दम पे पड़ा रहेगा ना तब तक अरबियाँ मज़ीद गल जाएंगी अच्छे तरीके से, जो थोड़ी सी सख्त हैं। और जो दम की वजह से ना उसके शोरबे में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और ये बड़े मज़ेदार अरबी गोश्त तैयार हो जाएगा। चलें जी, इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखते हैं। और दम पर रखने से पहले मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देती हूँ। ये देखिए जी, 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च ऐड कर दें। थोड़ी सी ज़्यादा भी डालना चाहें तो सही है, अपने घर के हिसाब से। गरम मसाला डालना चाहें तो गरम मसाला डाल दें। और इसको 15-20 मिनट के लिए मैं दम पे छोड़ दूँगी ढक्कन रख के। जी अरबी गोश्त दम से उतर के अब तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे
और फिर आपको दिखाएंगे कैसा लग रहा है हमारा अरबी गोश्त। जी ये मेरा अरबी गोश्त तैयार है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मज़ेदार अरबी गोश्त का मज़ा उठाएं। अल्लाह हाफ़िज़।